भोपाल गोल्ड कैश कांड मामले में बड़ा अपडेट आया है। सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। 2 साल के लिए हुई परिवहन विभाग में सौरभ की नियुक्ति का लेटर वायरल हुआ है। अब 2 साल के लिए परिवहन विभाग में अस्थायी नियुक्ति हुई थी सौरभ शर्मा की, मात्र 2 साल के लिए। गोल्ड कैश कांड, भोपाल गोल्ड कैश कांड में बड़ा अपडेट है, नया अपडेट ये है। सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर नया खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ है। 2 साल के लिए परिवहन विभाग में सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी और लेटर, उसका ज्वाइनिंग लेटर हम जिसे कहते हैं, सौरभ शर्मा की नियुक्ति का लेटर वायरल हो रहा है अब सोशल मीडिया पर। 2 साल के लिए परिवहन विभाग में अस्थायी नियुक्ति हुई थी सौरभ शर्मा की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए सीधे हम ग्वालियर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल गौर हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, इस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। अनिल। हाँ बिल्कुल सुमित, देखिए एक के बाद एक सौरभ शर्मा के मामले में लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं। और अभी ये जो नियुक्ति पत्र जो वायरल हुआ है, साफ तौर पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नियुक्ति 2 साल के लिए हुई थी और इसमें जो तत्कालीन परिवहन थे उन्होंने 2 साल के लिए आदेश दिया था। और बताया जाता है कि सबसे पहले जब नियुक्ति होती है तो कलेक्टर का आदेश होता है, कलेक्टर अनुशंसा भेजते हैं परिवहन विभाग को, उसके बाद ही नियुक्ति होती है। तो कहीं ना कहीं अब पूरा परिवहन विभाग, इसके अलावा जो ग्वालियर में तत्कालीन कलेक्टर रहे उस दौरान 2016 में जब इसकी नियुक्ति हुई थी सौरभ शर्मा की, तो कहीं ना कहीं अब सब संदेह के घेरे में है। खासकर परिवहन विभाग पूरा संदेह के घेरे में है कि आखिरकार 2 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति होने के बावजूद भी लगातार सौरभ शर्मा वहां पर नौकरी करता रहा। तो कहीं ना कहीं अब बड़ा सवाल यही है कि इसमें अगर जांच सही तरीके से की जाए तो तमाम परिवहन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, तत्कालीन जो कलेक्टर रहे हैं, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं सुमित, क्योंकि जिस तरीके से अस्थायी नियुक्ति थी 2 साल के लिए, इसके बाद भी सौरभ शर्मा लगातार वहां पर नौकरी कैसे करता रहा। निश्चित तौर पर अब यही सवाल उठेंगे कि 2 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति जब हुई थी तो इतने समय तक ये नौकरी वहां पर क्यों करता रहा। अब इसके आधार पर, जैसा कि अब बता रहे अनिल, किन किन लोगों को संदेह के घेरे में अब जांच टीम ले सकती है? अब बिल्कुल देखिए सुमित, अगर जिस तरीके से नियुक्ति की बात की जाए तो नियुक्ति 2 साल के लिए अस्थायी नियुक्ति हुई थी, तो उसमें अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस दौरान तत्कालीन कलेक्टर ग्वालियर के कौन रहा, उनके आदेश पर ये नियुक्ति अनुशंसा पत्र था जो परिवहन विभाग को भेजा था, और परिवहन विभाग का कौन से तत्कालीन आयुक्त थे जिन्होंने ये नियुक्ति का आदेश दिया था 2 साल का, और 2 साल के बाद लगातार सौरभ शर्मा वहां पर नौकरी करता रहा। तो कहीं ना कहीं अब जो जांच चल रही है, अब जांच सीधे तौर पर उन तत्कालीन कलेक्टर, परिवहन विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उन पर बैठेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब संदेह के घेरे में वो भी है, क्योंकि एक बड़ा माया जाल है जिसमें तमाम राजनेताओं से लेकर बड़े अधिकारी, तत्कालीन कलेक्टर, तत्कालीन परिवहन विभाग के जो आयुक्त हैं वो इस जांच के दायरे में आ रहे हैं। तो अगर इसकी सही तरीके से जांच की जाए तो तमाम ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो इस जांच के संदेह के घेरे में आएंगे। सुमित, निश्चित तौर पर उस समय जो कलेक्टर रहे वहां के और परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी जो उस समय थे जब सौरभ शर्मा की नियुक्ति हुई थी, वो अब सवालों के घेरे में हैं, वो अब संदेह में आ गए हैं कि उन्होंने आखिर क्या किया। चलिए और आगे बढ़ते हैं अब। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि लोकायुक्त के बाद ईडी की जांच भी संदेह के घेरे में है। ईडी की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं। ईडी ने पहले 23 करोड़ रुपए नगद जब्त करने की जानकारी दी थी। जी हां, 23 करोड़ रुपए नगद जब्त होने की जानकारी ईडी ने दी थी, एक्स पर पोस्ट किया था, और कुछ समय बाद ईडी ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया और नया पोस्ट किया 23 करोड़ की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिलने की जानकारी। देखिए अब जब ऐसा होगा तो सवाल उठेंगे ही, संदेह के घेरे में ईडी की कार्रवाई होगी ही कि पहले ईडी 23 करोड़ रुपए नगद जब्त होने का एक्स पर पोस्ट कर देती है, फिर उसे डिलीट कर देती है और फिर कहती है कि 23 करोड़ की चल अचल संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। देखिए आप, सौरभ पर शिकंजा है और जांच पर सवाल है। क्या जांच एजेंसियां ही कुछ गड़बड़ कर रही हैं? अब यह भी सवाल उठने लगा है, किस पर भरोसा किया जाए, कौन सही है कौन गलत है। सौरभ की नियुक्ति पर सवाल उठ रहे हैं। 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति थी
उस समय के कलेक्टर, परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी संदेह के घेरे में आ सकते हैं। तो जांच एजेंसियां हैं वो भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि जांच एजेंसियों के बयान बदल रहे हैं। जी हां, ईडी ने क्या क्या कहा अब तक वो आपको बताते हैं। 30 दिसंबर 2024, 6 करोड़ की एफडी की बात। सौरभ के परिवार और कंपनियों के नाम पर 4 करोड़ से अधिक का बैंक बैलेंस, 23 करोड़ की अचल संपत्तियों के दस्तावेज। ये ईडी की बातें बता रहा हूं आपको मैं। 31 दिसंबर 2024, 6 करोड़ की एफडी, 4 करोड़ का बैंक बैलेंस, 50 लाख के चल अचल संपत्तियों के दस्तावेज भी, 23 करोड़ की नकदी बरामद हुई। ईडी ने अब तक ये जानकारी दी है, सार्वजनिक की है। लेकिन वो पोस्ट जो डिलीट किया है ईडी ने, उस पर सवाल उठेंगे कि पहले 23 करोड़ रुपए नगद जब्त होने की बात का पोस्ट आप कर देते हैं, उसके बाद पोस्ट को डिलीट करते हैं, फिर कहते हैं 23 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त हुई है। और सवाल उठना लाजमी है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि जांच आगे बढ़ती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है।